हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज 10th क्लास के चैप्टर 10 में एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। एक सर्कल है, इसको एक पैरेललोग्राम इस तरह से ये ABCD दे रखा है कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। ABCD पैरेललोग्राम है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब टच कर रहा है। इसके चारों साइड इसके इस सर्कल को टच कर रहा है। ये मान लो PQR S पर टच कर रहा है। क्वेश्चन है कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस होगा। दिस इज द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। पहले ये पैरेललोग्राम है, इसके सारे साइड्स इसको टच कर रहा है, जिसको सर्कमस्क्राइब करना कहते हैं। कि मतलब पैरेललोग्राम ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्कल टू प्रूव में लिखना है कि ये ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फ़र्क है? रोम्बस के दोनों अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं। रोम्बस के क्या होते हैं? चारों साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं, मतलब चारों साइड अपोजिट पेयर भी इक्वल और पैरेलल होते हैं, दोनों अपोजिट पेयर। यानी आपको दे रखा है कि AB बराबर है CD के और AS बराबर है DS के। लेकिन अगर आप ये प्रूफ कर लेते हो कि AS जो है वो DS के AD के AS के AB जो है वो AD के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पैरेललोग्राम रोम्बस है। आपका मेन काम क्या है कि AB बराबर AS प्रूफ करना। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो हम गिवन में क्या लिखेंगे कि ABCD क्या है? गिवन में लिखेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम कहेंगे इसको, which circumscribe the circle PQR and S are point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये PQR। टू प्रूव में लिखना है कि ABCD इज अ रोम्बस। ये टू प्रूव है, ठीक है ना? तो देखो हम क्या करेंगे इसमें। हमारा मेन पर्पस क्या है? हमारे प्रूफ में देखो, प्रूफ में हम लिखेंगे कि सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम, देयरफॉर अपोजिट पेयर जो होगा इसका, ये अपोजिट पेयर पैरेलल और मतलब पैरेलल है तो पैरेललोग्राम होगा। अपोजिट पेयर इक्वल है। AB बराबर है किसके? CD के। ये बराबर लिखोगे, AB बराबर CD के। एंड AD बराबर है किसके? BC के। ये गिवन है। टू प्रूफ में अगर हम ये प्रूफ कर लें तो ये चीज़ गिवन है हमारे पास। अगर हम ये प्रूफ कर लें कि AB जो है वो AD के भी बराबर है तो हमारा काम हो गया।
एक समझो इस तरह से। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कि सिंस, देखो AP और AS तो बराबर है, लिखेंगे सिंस AP बराबर है AS के, यहाँ पर 1 नंबर डाल दो, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है इसीलिए। अब हम लिखेंगे नाउ AP बराबर है AS के, AP बराबर है AS के, क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर होते हैं। अच्छा, अब हम इधर से लिखते हैं फिर BP जो है वो बराबर है किसके? BQ के, BP बराबर BQ, एंड इधर से इसको भी CR, ये बराबर होगा DR के, CR बराबर CQ के, सेम रीजन ऊपर जो दिए हैं सेम रीजन, और इधर से इधर CR हो गया, इधर से DR बराबर हो गया कि DS के। तो अब हम जब इसको ऐड करेंगे, देयरफॉर अब ऐड करेंगे सबको, AP प्लस BQ BP प्लस CR प्लस DR, ये लेफ्ट साइड ऐड हुआ, इक्वल्स टू इधर हो जाएगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, और AP हम AS के जगह पर AS के बगल में DS भी लिख सकते हैं। पहले यहाँ पर वो AS प्लस DS लिख लो, AS प्लस DS प्लस बाकी AS प्लस DS एक साथ लिख लिया और इसको एक साथ लिख लिया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देयरफॉर ये हो गया AP प्लस, इसको हम ब्रैकेट डाल देते हैं, ये ठीक है ना, ये हो गया AB, ये हो गया, देखो क्या हो गया CD हो गया, और इधर हो गया क्या, इधर से क्या हो गया, ये AS और DS मिलके क्या हो जाएगा AD, प्लस इधर BQ और CQ मिलके हो गया BC, ठीक है ना, ऐड करने पर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन थे, देखो गिवन क्या है कि AB और CD तो बराबर है, AB बराबर है CD के, है ना, तो AB के को हम रिपीट कर सकते हैं ना, AB प्लस AB, उसी तरह AD भी देखो, AD भी बराबर है किसके, BC के, तो AD जब BC बराबर है तो हम AD को रिपीट कर सकते हैं, AD प्लस AD, हम BC को भी ले सकते हैं, कोई ये नहीं है, हम BC को ही ले लेते हैं, AD को BC को ही रिपीट कर देते हैं, BC प्लस BC, क्यों? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में आप दे रखे हो कि क्यों ये CD को हमने क्यों रखा, CD के जगह पर AB क्यों रखा, AD के जगह BC के जगह पर AD क्यों रखा, वो आप इक्वेशन 1 में दे रखे हो, तो इसीलिए यहाँ पर खाली रेफरेंस दे दो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये 2AB हो गया और ये 2BC हो गया, 2 दोनों तरफ से कट कर दो, तो AB बराबर हो गया BC के। अब देखो, अगर किसी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाता है तो वो पैरेललोग्राम रोम्बस कहलाता है।
बट दीज आर बट ये दोनों लाइन, बट दीज आर एडजेसेंट साइड, अपोजिट नहीं है बल्कि एडजेसेंट है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, देयरफॉर एडजेसेंट साइड जब इक्वल हो गया तो वो रोम्बस हो गया, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, रोम्बस है ना, क्योंकि रोम्बस के एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। अगर किसी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया तो वो रोम्बस हो जाएगा, यानी चारों साइड उसके बराबर हो जाएंगे। बस यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया। ठीक है ना, बहुत आसानी से इसको कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो प्लेलिस्ट आ जाएगा सामने तुम्हारे। ठीक, थैंक यू।